जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। आज परसेंटेज का 10वां क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा 9 क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज हम परसेंटेज का 10 क्लास में 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। देखिए, ये मतदान का क्वेश्चन एक आ गया है। चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। महिला कितनी है? फीमेल कितनी है? 40%। मेल कितने हैं? अगर 100 में 40% महिला है, मेल कितने होंगे? 60%। आगे क्या कह रहा है? उनमें से 40% महिलाओं, 40 का 40% कितना हो जाएगा? 16। फिर कह रहा है 60% पुरुष, 60 का 60% कितना हो जाएगा? 36। मेरे पक्ष में मतदान किए। ये दोनों क्या किए? 40 का 40% महिला मतदान की और 60 का 60% पुरुष मतदान किए। यानी टोटल मतदान कितने किए? 6 6 12, 3 4 1 5, यानी 52% मतदान किए। कुछ कह रहे हैं तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना है? 100 में कितना प्रतिशत मतदान किए? 52%, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेचे गए। कितने सीट वाला स्टेडियम है? 10,000। इसमें से 1,000 सीट नहीं बेचा गया है। कह रहा है 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर, यानी 100 सीटें नहीं बेचा जाए। 100 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9,900। उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और सिर्फ 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। 20% आधी कीमत पे बिके और शेष, अगर 20% आधी कीमत पे बिके, शेष कितना बचेगा? 80%। 80% कितने रुपये में बिके? 20 रुपया। ये क्या पूरी कीमत है? अगर 20 रुपये पूरी कीमत है, 10 रुपये क्या हो जाएगा? हाफ कीमत, यानी आधी कीमत। 9,900 का 20% कितना होगा? 9,900 का 20% कितना होगा? तो कितने रुपये में बिक रहा है? 10 रुपये में बिक रहा है। कितना हो जाएगा? ये गुणा करेंगे, 2 जीरो पहले उतर जाएगा। कितना हो जाएगा? 99 गुना 198, यानी 19,800 रुपया। 20% जो 9,900 का 20% जो सीट था, 19,800 में बिका। शेष यानी 80%, 9,900 का 80% कितने रुपये में बिका है? पर सीट कितने रुपये में बिका है? 20 रुपया में। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 990 गुणे 8 दूना 16, 160। 2 जीरो उतरेगा। 16 नवा 44, यानी 4, 14 बचा। 16 नवा 44 और 14, यानी 158। यानी 80% सीट जो था 1,58,400 रुपया में बिका। 80% सीट कितने में बिका? 1,58,400 रुपया में। और 20% सीट कितने में बिका?
19,800 में, यानी टोटल रुपया कितना हो गया? टोटल रुपया कितना हो गया? 19,800 प्लस 1,58,400, ये कितना हो जाएगा? 1020, 8,4 12, 9,9 18, 5,1 6 1 7, 1 यानी कितना हो गया? 1,78,200 रुपया। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन में पूछ रहा था तदनुसार टिकटों की बिक्री में कुल कितने रुपये मिले? कितने रुपये मिले? कुल 1,78,200 रुपया, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये कर रहा था 10,000 सीट वाली एक स्टेडियम है, उसमें से 100 सीट छोड़कर सभी सीट बेच दिए गए, यानी एक 10,000 में से 100 सीट निकाल दिया जाएगा, कितना बचेगा? 9,900। अब ये कह रहा है 9,900 को 9,900 जो सीट है इसका 20% 10 रुपये में बेचा गया। ये टोटल 20 रुपये दिया है पूरी कीमत, तो हाफ कीमत कितना हो जाएगा? 10 रुपया, यानी 20% जो सीट है 10 रुपये में बेचा गया, और शेष यानी 80% 20 रुपये में बेचा गया। अगर 20% सामान ये बेचने पर 19,800 आया है, और 80% वाली सीट कितना हुआ है? 1,58,400। टोटल ऐड होगा तो कितना होगा? 1,78,200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, यानी वो आदमी 100 अंडा खरीदा होगा और 10 सड़ गया, 10% सड़ गया, बचा कितने उसके पास? 90। फिर कह रहा है शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है, यानी जो 90 उसके पास बचा है इसका 80% वो क्या कर रहे हैं? पड़ोसी को दे रहा है। यानी 72 वो क्या कर रहा है? पड़ोसी को दे रहा है। 10% क्या हो रहा है? सड़ जा रहा है। अगर 90 में 72 पड़ोसी को दे दिया तो उसके पास बचा कितना? 90 में 72 पड़ोसी को दे दिया तो उसके पास बचा कितना अंडा? 18%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब उसके पास 36 अंडे बचे, यानी 18% का मान कितना दिया है? 36। परसेंटेज बचा 18%, क्वेश्चन दिया है 36 अंडे, यानी 1% का मान कितना हो गया? 2। कुछ किया रहा है 100% का मान कितना है, यानी 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 200 अंडे, यानी ऑप्शन 3। उसने कितने अंडे खरीदे थे? 200। देखिए उस आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, हम मान लेते हैं 100 अंडे खरीदे, 100 में 10% अंडे क्या हुआ? सड़ गया, यानी उसके पास अभी भी 90 अंडे बचे हैं। लेकिन वो शेष अंडे के यानी 90 अंडे के 80% पड़ोसी को दे देता है, यानी 90 अंडे का 80% पड़ोसी को दे दिया, यानी 72 अंडे दे दिया। अगर 90 अंडे में 72 अंडे दे दिया, उसके पास बचा कितना? 18%। मतलब 72% वो दे दिया तो बचा कितना? 18%। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अब उसके पास 36 अंडे बचे, यानी 18% का मान कितना है? 36। 1% का मान कितना हो जाएगा? 2। पूछ कह रहा है उसने कितने अंडे खरीदे, यानी हम माने के देने थे 100, यानी 100% का मान क्या है? 100 गुणा 2, यानी वो कितना हो जाएगा? 200। उसने 200 अंडे खरीदे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंडों के दाम में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपया में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी? मतलब कीमत की गिरावट से पहले प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी, ये पूछ रहा है। चलिए इसे कैसे करेंगे देखते हैं। हम पहले अंडे की कीमत क्या मान लेते हैं? 100। 25% का कमी होगा, गिरावट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 75। 5 से छोटा करेंगे कितने में हो जाएगा? 25 से छोटा कर लीजिए, 25 से होकर 100,
25 के 75। अंडे का मूल्य 4 से कितना हो रहा है गिरकर 3। खपत क्या हो जाएगा? पहले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि जस्ट मूल्य का अपोजिट खपत होता है। खपत कितना हो जाएगा? 3 4 का। मूल्य में गिरावट हो रहा है 25% का, तो खपत में कितना बढ़ जाएगा? 1 का। 3 से कितना हो रहा है? 1। 3 से 4 हो रहा है, तो 1 बढ़ रहा है ना। और फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है 162 में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद रहा है, यानी 1 का मान कितना है? खरीद कितना रहा है? खपत में वृद्धि कितना का हो रहा है? 1 का। लेकिन अंडे में वृद्धि कितना का हो रहा है? 2 दर्जन का। क्या पूछ रहा है बताइए? मूल रूप से मूल रूप क्या है? ये है वर्तमान में क्या है, ये पूछ रहा है इसका, यानी 3 गुणे 2। पहले दर्जन कितने दर्जन खरीदा था? 6 दर्जन। अब कितना खरीदता होगा? ये 8। लेकिन वर्तमान का नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है किसका? पूर्व का। इसका नहीं निकालेंगे हम, पूर्व का मान पूछ रहा है, यानी 6 दर्जन। 6 दर्जन का मूल्य कितना दे दिए हैं? 162। 6 दर्जन अंडे का मूल्य कितना दिया है? 162। तो 1 दर्जन अंडे का मान दाम कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 7 42, यानी 27 रुपया। क्वेश्चन ये कर रहा था अंडे के दाम में 25% की गिरावट होने पर, यानी पहले 100 का लाता था, 25% का गिरावट तो कितना होगा? 75। यानी हम इसको छोटा कर दिए हैं, पहले 4 का लाता था, अब कितना का ला रहा है? 3 का। अगर अंडे का मूल्य में गिरावट हुआ है तो खपत में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। पहले 3 था, अब 4 हो गया, कितने की वृद्धि हो रहा है? 1 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दर्जन का वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन में 2 दर्जन का वृद्धि हुआ है, यानी 1 का मान दिया है 2। पूछ क्या रहा है? मूल्य, यानी पहले का मूल्य क्या है? ये 3 है, इसका मतलब 3 दूना 6, 6 दर्जन का मान। 6 दर्जन का मान कितना दे दिए हैं? 162। 1 दर्जन का मान कितना हो जाएगा? 162 बटा 6, यानी 27 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टोकरी में 300 आम है। टोकरी में आम कितने हैं? 300। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, यानी 300 में 75 छात्र आम क्या कर दिए गए? वितरित कर दिए गए। बचा कितना? 300 में से 75 जाएगा, बचेगा कितना? 225। 225 आम। आप क्या कर रहे हैं? टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत, यानी बचा है कितना? 225 आम। पहले आम कितना था? 300। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 से 3 7 21, 3 5 15, यानी 75%। शेष टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत कितना है? 75%, यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन ये कह रहा था किसी टोकरी में 300 आम है, 300 आम में से 75% किसी को दे दिया गया, छात्र को दे दिया गया। अब उसमें आम कितना बचा? 225। अब कह रहे हैं टोकरी में शेष आमों का, मतलब 225 आमों आम 300 कितने परसेंट है? 75%। यही क्वेश्चन कर रहा था, यानी ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया है और महिला कर्मचारियों का वेतन 4200 रुपया है। सभी कर्मचारियों का औसतन वेतन 5000 रुपया है। चलिए इसे एलिगेशन मेथड करते हैं। देखिए एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे? पुरुष कर्मचारी यानी फीमेल कर्मचारी का कितना दिया है? 5200। सॉरी, मेल कर्मचारी का 5200 दिया है। मेल कर्मचारी कितना दिया है? 5200। फीमेल का कितना दिया है? 4200। सभी कर्मचारी कितना दिया है? 5000। एलिगेशन मेथड से 5000 में 4200 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 800।
5200 में से 5000 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 200। 20 से 20 माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8। यानी फीमेल का मान कितना आ गया? औसतन मान कितना आ गया? 1। मेल का औसतन मान कितना आ गया? 4। दोनों कितने हो जाएंगे? फीमेल 1 है, मेल 4 है, दोनों कितने हो जाएंगे? ऐड हो गए, दोनों ऐड हो कितना हो जाएगा? 5। कुछ कह रहा है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत, महिला कितनी है? 1। टोटल कितने हैं? 5। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। 20 5 100 यानी 20%। फीमेल महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? 20% यानी ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी? देखिए हम मान लेते हैं बाढ़ से पहले 100 बकरियां थी। कितनी बकरियां थी? 100 बकरियां। 12% बकरियां बाढ़ में बह गई तो बची कितनी? 88%। 88/100। अब क्या कह रहा है शेष बकरियों में से, यानी इतनी बकरियों में से 5% बकरियां बीमारी से मर गई, यानी 5% मर गई, बची कितनी? 95%। 95/100। अब आगे क्या करें? अब यदि गांव में 8,360 बकरी बच गई, यानी लास्ट में बकरी कितनी बची? 8,360 बकरी। क्वेश्चन हो गया। ये कैसे करेंगे इसको? 19 बार में कटेगा 500, 19 बचे 95, 20 5 100। दो से कट जाएगा कितने बार में? 44 बार में। ये 2 से कितने बार में कटेगा? 10 बार में। 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76, बचा 7, फिर 19 चौक 76 यानी 440। फिर 44 से 440 कितने बार में कटेगा? 10 बार में। देखिए अब यहाँ 100 बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ 10 बचा, तीनों का मल्टीपल होगा कितना बचे होगा? 100 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1/4 कितना हो जाएगा? 10,000। यानी बाढ़ से पहले बकरियां कितनी थी? 10,000। ऑप्शन 2। क्वेश्चन ये कह रहा था किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ से बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी में मर गई। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हैं तो बताइए बाढ़ से पहले उस गांव में कितनी बकरियां थी? बाढ़ से पहले हम 1 बकरी मान लेते हैं, 1 बकरी मान लेते हैं। अब 1 बकरियों में से 12% बह गई तो बची कितनी? 88%, यानी 88/100। फिर कह रहा है शेष बकरी में से, मतलब इतनी बकरी शेष है, इसमें से 5% बकरियां मर गई, यानी 5% मर गई तो बची कितनी? 95%, यानी 95/100। लास्ट में बकरियां कितनी बची हैं? 8,360 बकरी। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 10,000। ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 8,000 कामगारों के साथ शुरू करने वाली कंपनी के पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में अंत में कामगारों की संख्या क्रमशः 5%, 10% और 20% बढ़ा दी जाती है। तो चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी थी? देखिए शुरुआत में कामगार कितने थे? 8,000। शुरुआत में कामगार कितने थे? 8,000। पहले वर्ष कितना बढ़ा? 5% का वृद्धि, यानी 105। दूसरे वर्ष कितनी की वृद्धि हुई? 10% का, यानी 110। तीसरे वर्ष कितनी की वृद्धि हुई? 20% का, यानी 120/100।
100 हो गया क्वेश्चन। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो, फिर ये 5 से 5 दूना 10, 5 एक 5, 21 5 दूना 10, फिर ये 2 से 6 बार में, यानी कितना हुआ 8 गुणे 21 गुणे 11 गुणे 6 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 21 से गुणा करेंगे, 8 एक 8, 8 दूना 16, 168 गुणे 11 से 68, ये मल्टीपल कराएंगे कितना हो जाएगा, 168 में 66 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 8 6 48, 16 से 96 4 100, यानी 1008, फिर नीचे भी हो जाएगा 1008, कितना हो जाएगा 8 8 0 1 1, यानी 11,088। कामगारों की संख्या बढ़कर चौथे वर्ष में कितना हो जाएगा 11,088, यानी ऑप्शन 2। क्वेश्चन ये कह रहा था शुरुआत में 8,000 कामगार थे, पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो रहा है, दूसरे वर्ष कामगारों में 10% की वृद्धि हो रहा है, तीसरे वर्ष कामगारों में 20% की वृद्धि हो रहा है, तो चौथे वर्ष कितना होगा, ये वृद्धि करेंगे 5%, 10%, 20%, चौथे वर्ष कितना हो जाएगा 11,088। लास्ट में कामगारों की संख्या कितनी है 11,088। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना परसेंट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम करा दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। इसको एक डब्ल्यू दे देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।